वेलकम टू स्टेम ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट कंपटीशन 2024 जो कि यूईटी साइंस सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज करवाया था। ये पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट प्रोजेक्ट एग्जीबिशंस में से एक है। ये यूईटी में 6 साल बाद दोबारा से हो रहा था और इस वजह से इसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी। इसमें 71 प्रोजेक्ट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी जो कि डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से अपने अपने प्रोजेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए आए थे। और आते भी क्यों ना, क्योंकि कंपटीशन तो बेशक मुश्किल था लेकिन विनर के लिए अप टू 100,000 रुपीज़ का एक विनिंग प्राइस भी था। यूईडी के मेन ऑडिटोरियम में ये सारे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए जा रहे थे जिनमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और आर्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे और स्कूल, कॉलेजेस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इवेंट की ओपनिंग यूईटी के वाइस चांसलर और यूईटी साइंस सोसाइटी के एडवाइज़र ने की और ये दोनों इस इवेंट के चीफ जजेस भी थे। एक छोटे से क्विक वॉक अराउंड के बाद दोनों जजेस ने प्रोजेक्ट्स की एवेल्युएशन प्रोसेस को स्टार्ट किया। वैसे तो स्टेम में टोटल 71 प्रोजेक्ट्स थे लेकिन उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत ही कमाल थे और वर्थ मेंशनिंग है। उन प्रोजेक्ट्स को मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया। इसमें जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो एक वेंटिलेटर था जो कि बेसिक हैंड हेल्ड वेंटिलेटर को इलेक्ट्रॉनिक वेंटिलेटर में कन्वर्ट किया गया था। कार पार्किंग हेल्पिंग एप्लीकेशन के नाम का एक प्रोजेक्ट जो कि गाड़ियों को पार्किंग एरियाज में पार्क करने में हेल्प करता था, वो प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा था। हाईटेक साइंस सोसाइटी की तरफ से आया हुआ रोबोट भी काबिले तारीफ था। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा और भी कई अच्छे प्रोजेक्ट्स मौजूद थे जिनकी रियल टाइम इवैल्यूएशन हमारा एक डाइवर्स पैनल ऑफ जजेस कॉन्स्टेंटली कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे और उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे थे जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। ट्रैफिक सिग्नल टाइमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए एक प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा आइडिया लेकर आया था जिसमें कैमरास की मदद से वॉल्यूम को डिटेक्ट करते हुए ट्रैफिक सिग्नल के टाइम को एडजस्ट करने का एक ब्रिलियंट आइडिया दिया गया था। वेस्ट प्लास्टिक को फ्यूल के तौर पर यूज़ करने का आइडिया भी अमेजिंग था। ऑटोनोमस कार्स और आरसी ड्रोन्स के प्रोटोटाइप मॉडल्स भी ब्रिलियंट थे। जजेस की एवेल्युएशन तो साथ साथ चल ही रही थी लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि छोटे बच्चे जो कि स्कूल और कॉलेज लेवल के प्रोजेक्ट लेकर आए थे वो भी फुल एंथुजियाज्म के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे थे। वेस्ट प्लास्टिक को एज ज्वेलरी यूज़ करना और साथ ही साथ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को फर्स्ट टाइम एशिया में इंट्रोड्यूस करवाने का प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा था। और कुछ प्रोजेक्ट्स पे तो ऐसे रश लगा हुआ था जैसे शादी के टाइम पे खाने के टेबल पे रश लगा होता है। और ये बात सच तब साबित हुई जब पार्टिसिपेंट्स के लिए रिफ्रेशमेंट्स लाई गई।
यूईटी साइंस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन डेस्क बिल्कुल फ्रंट पर मौजूद था, जो कि हर टाइम आने जाने वाले ऑडियंसेस और पार्टिसिपेंट्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा था और यहाँ पर ऑडियंस आकर अपने फेवरेट प्रोजेक्ट के लिए वोट भी कर सकती थी। ऑडिटोरियम की बेसमेंट में सारे आर्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट मौजूद थे और इन प्रोजेक्ट्स की क्रिटिकल एवेल्युएशन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आर्ट एब्स्ट्रैक्ट होती है और उसको स्टेम से लिंक करना एक काफ़ी मुश्किल टास्क था। इस वजह से जजेस काफ़ी कीनली आर्ट के प्रोजेक्ट्स को एनालाइज कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि जो भी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहा है वो अच्छे तरीके से अपने आर्ट को स्टेम से लिंक करके प्रेजेंट कर सके। और इन बच्चों के प्रोजेक्ट का तो पता नहीं, लेकिन क्यूटनेस के 100/100 नंबर। और फाइनली जब जजेस ने डिटेल से सारे प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट कर लिया तो उन्होंने रिजल्ट्स को कंपाइल करना स्टार्ट कर दिया और इसी दौरान ऑडिटोरियम में क्लोजिंग सेरेमनी का आगाज़ हुआ। क्लोजिंग सेरेमनी के बाद विनर्स की अनाउंसमेंट हुई और विनर्स अपने प्राइजेस को रिसीव करके काफ़ी खुश थे। हमारे पास टोटल 4 विनर्स थे, जिनमें 2 यूनिवर्सिटी लेवल विनर, एक आर्ट्स लेवल विनर और एक स्कूल लेवल विनर था। इसके बाद तमाम पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स दिए गए, जिस पे काफ़ी रश लग गया। और इसी के साथ हमारा ये इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। ऑर्गेनाइजर्स लोगों में सर्टिफिकेट्स बांट कर काफ़ी थक भी गए थे। तो इवेंट की थकावट को दूर करने के लिए और दोबारा से रिफ्रेश होने के लिए यूईटी साइंस सोसाइटी ने तमाम मेंबर्स को आफ्टर इवेंट पार्टी दी। और ये ना पूछना कि बिल कितना आया था। हाँ, एक आधा स्पॉन्सर आ जाएगा, बाकी बस अल्लाह तो इंशाल्लाह।